अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा एलाइड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी की। मुलाकात में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर गुफ्तगू, दोनों हुकाम के दरमियान इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर बाइडन के मवाख़ज़े के लिए तहकीकात की इजाज़त दे दी। ऐवान में मवाख़ज़े की तहकीकात के हक़ में 221 और मुखालफत में 212 वोट पड़े। ऐवान में रिपब्लिकन तहकीकात की मंजूरी पर निहाल, डेमोक्रेट्स बेंचेस पर खामोशी छाई रही। चेयरमैन कमेटी जेम्स कॉमर का कहना था कि तहकीकात में व्हाइट हाउस की जानिब से रुकावट का सामना है। मुकम्मल ताउन किया। रिपब्लिकन इल्ज़ामात के खिलाफ शवाहिद भी फराहम किए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान पहुंच गईं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर आफिया मूवमेंट के सपोर्टर्स ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल में अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंची हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जान खतरे में है। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज 1:30 बजे समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक दी गई वजाहतें नाकाफी करार, चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी करके आज तलब कर लिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया। जस्टिस मुसरत हिलाली का फैसले से इख्तलाफ। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी जीआईटी बनेगी इंशाल्लाह। वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं जाती तौर पे किसी को ना माफ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। दुनिया भी कह रही है, एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला गया। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। नवाज शरीफ ने कहा, मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल करार दिया गया। ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन गया। जजेस ने सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे रिमार्क्स दिए। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स देना जेब देते हैं? जाली केसेस में सजा हमें नहीं 25 करोड़ आवाम को दी गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे जाली मुकदमात से बरी किया। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शोहदा के लवाहिकीन को बताया जाए शहीदों के खून पर सौदा किसने और कैसे किया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस जजेस, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। विमेन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्की माशरत और तरक्की ख़वातीन के बगैर मुमकिन नहीं। डेरा इस्माइल खान दहशतगर्द हमले में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया।
और उर्दू शायरी का बड़ा नाम जॉन एलिया। उनके मद्दाह आज उनकी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं। शायर बेबदल जॉन एलिया को इक़दार शिकन और बागी कहा जाता है।